गाइस द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज गिविंग एन ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक कि इजराइल सही था या फिर हमास सही है। गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये टॉपिक टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस टॉपिक पे मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। गाइस इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इजराइल इज़ अ कंट्री एंड हमास इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर से कहूँगा, इजराइल इज़ अ कंट्री एंड हमास इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया का इसके ऊपर क्या एस्पेक्ट होना चाहिए एज अ इंडियन, हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। देखो ये जो झगड़ा है, ये जो लड़ाई है हमास और इजराइल के बीच में, ठीक है, वी आर नॉट इनटू दिस। हाँ, जो गलत है वो गलत है, लेकिन गलत क्या है या और सही क्या है ये कौन जस्टिफाई करेगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था, हमास ने जब अटैक किया था, तो इजराइल का कुछ तो रिलीजियस कुछ तो इवेंट था, तो वहाँ पे 5000 रॉकेट दागे गए थे, तो वहाँ पे भी डेथ काउंट था। तो उस डेथ काउंट को किसी कंट्री के पार्लियामेंट में सेलिब्रेट किया गया था। तो ये क्या है, किसी के डेथ को सेलिब्रेट किया जा रहा था। हाँ, ऑब्वियसली अगर इजराइल जैसे कंट्री पे कोई अटैक करता है तो उसका रिटेलिएशन होगा, और ये 100% सत्य है कि होना ही है। इट्स ऑब्वियस कि अगर कल दो नॉर्मल इंसान है, अगर उस पर कोई एक आके उसको मारे तो ऑब्वियसली वो दूसरा मारने ही वाला है। जब इजराइल का डेथ काउंट था तो उस पर सेलिब्रेशन। हाँ, ऑब्वियसली जब हमास पे अटैक हुआ तो इजराइल बिंग कंट्री, उसका डिफेंस ज़्यादा तगड़ा था, उसका स्पेंड ऑन डिफेंस ज़्यादा था, उसके पास जो काइंड ऑफ वेपन्स थे वो ज़्यादा हार्श थे, जो डेथ काउंट था वो भी ज़्यादा था, तो जो वीडियोस आए थे वो ज़्यादा ब्रूटल थे, जो डेथ काउंट था वो भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। और इन दैट केस आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड एनी वन। हाँ, अगर डेथ हो रही है तो वो गलत है, भले ही वो इजराइल में हो और भले ही वो हमास में हो, क्योंकि मेरा किसी के साथ स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन एज अगर कंट्री अगर मैं बोलूँ तो इजराइल इज़ ऑलवेज आवर फ्रेंड। इजराइल इज़ अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, भारत का वो दोस्त है। जब 90s से की बात है, जब भी पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, इन ग्लोबल लेवल पे भारत कभी भी पीछे पड़ा है तो उसको रशिया और इजराइल ने हेल्प किया है। जबकि पाकिस्तान जैसी कंट्री और अमेरिका कंट्री इंडिया पे अटैक करने आ गई थी। तो जो हमारे दोस्त है वो हमारे दोस्त है, उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन जिस टॉपिक में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, जहाँ पे हमारे ओपिनियन का इम्पोर्टेंस ना हो, वहाँ पे फुकट में अपना इम्पोर्टेंस देके कोई मतलब नहीं है। और जो हमारी जो सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही है वो भी इसी बात की चल रही है कि ऑल आइज ऑन रफा जो कह रहे हैं, या इट्स राइट कि जो ब्रूटलनेस वहाँ पे हुई है वो गलत है, लेकिन वाई specific topic to be taken into a consideration? Why not all sensitive topics are taken into consideration? If you are a observer, you should observe everything na. You should to be honest, you should be proper. You shouldn't be a bias. अगर तुम बायसनेस करेंगे तो कैसा चलेगा। तो इसी बात की लड़ाई सोशल मीडिया पे चल रही है कि ऑल आइज ऑन रफ़ा का जो एक ट्रेंड है, उसके बाद ये बहुत सारे ट्रेंड आ रहे हैं कि वाई ऑल आइज आर नॉट ऑन कश्मीरी हिंदूज़, वाई ऑल आइज आर नॉट ऑन बांग्लादेशी हिंदूज़, एंड वाई ऑल आइज वर नॉट ऑन दैट कन्हैया लाल जिसको गला काट के मार दिया गया था। और कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे कि ऑल आइज ऑन अखंड भारत, ऑल आइज ऑन पाक अनधिकृत कश्मीर, जो कि हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक है। कश्मीर ये भारत का अखंड भाग है और उसके लिए जान दे देंगे हम। तो गाइस ये जो फाइट है इसको बंद कर दो, देयर इज नथिंग इन दिस फाइट। हाँ, और इंडिया को चाहिए कि वो कितना साथ में रहे। और इंडियंस की मैं बात करूँ, जो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं, फाइट्स अगेंस्ट रिलीजियस फाइट्स एंड जो ये टॉपिक निकल रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर अपने को इंडिया को आगे बढ़ाना है और 47 में एज अ विकसित कंट्री हमें करना है तो अपने को सबका साथ सबका विकास ही लगने वाला है। जय हिंद, जय भारत।